हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू अवर चैनल। आज के इस वीडियो में मैं आपको कक्षा 12 बायोलॉजी जीव विज्ञान के सभी चैप्टर के जो हैंड रिटन, कलरफुल और जो बेस्ट नोट्स हैं आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, वो सभी चैप्टर के जो नोट्स हैं वो इस वीडियो के अंदर मैं आपको देने वाला हूं। तो वीडियो को पूरा देखना है, वीडियो को लास्ट तक देखना है। और वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी बच्चों से मेरी एक रिक्वेस्ट है, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लीजिए। तो इस वीडियो में कक्षा 12 की जो बायोलॉजी है, जो जीव विज्ञान है, और उसमें जितने भी आपके चैप्टर हैं, जितने भी अध्याय हैं, सभी चैप्टर के जो हैंड रिटन कलरफुल नोट्स हैं वो इस वीडियो के अंदर मैं आपको देने वाला हूं। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं चैप्टर फर्स्ट है आपके जीवों में जनन। और अगर आपको ये नोट्स साथ साथ में लिखना है तो साथ साथ में आप लिख सकते हैं। अगर आप इन नोट्स को परचेज करना चाहते हैं तो परचेज भी कर सकते हैं। नोट्स आप किस प्रकार से बाई कर सकते हैं तो इसका पूरा जो प्रोसेस है वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो चैप्टर फर्स्ट है आपके जीवों में जनन। तो जीवों में जनन इस चैप्टर के कंप्लीट आप नोट्स देख सकते हैं। सबसे पहले जीवन अवधि है यानी लाइफ पीरियड है। तो लाइफ पीरियड क्या होता है, लाइफ पीरियड के बारे में दिया गया है। उसके बाद में कुछ जीवों का जो जीवन काल है वो भी यहाँ पर दर्शाया गया है कि कौन से जीव हैं और उनका जीवन काल है वो कितने वर्ष होता है, ये कंप्लीट आपको दे रखा है। और उसके बाद में है जनन। जनन यानी रिप्रोडक्शन क्या होता है, तो जनन की परिभाषा दे रखी है और जनन के क्या उद्देश्य होते हैं। तो जनन के उद्देश्य भी आप देख सकते हैं, काफ़ी उद्देश्य पॉइंट्स के द्वारा समझाया गया है। तो ये सभी आपको तैयार करने हैं। उसके बाद में जनन के प्रकार, तो जनन के निम्न प्रकार होते हैं: कायिक जनन, अलैंगिक जनन, लैंगिक जनन। और सबसे पहले कायिक जनन क्या होता है, तो कायिक जनन के बारे में दिया गया है। कायिक जनन है उसके भी दो प्रकार होते हैं, एक तो प्राकृतिक और दूसरा कृत्रिम। तो सबसे पहले प्राकृतिक कायिक जनन क्या होता है, यानी नेचुरल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन क्या होता है। तो इसमें जड़ों के द्वारा कायिक जनन दर्शाया गया है, और तनों द्वारा होने वाला कायिक जनन, और पत्ती के द्वारा होने वाला कायिक जनन। और उसके बाद में है कृत्रिम कायिक जनन। तो कृत्रिम कायिक जनन के बारे में भी आप देख सकते हैं। कृत्रिम कायिक जनन की विधियां दे रखी हैं, जिसमें कलम लगाना, और सेकंड है आपके दाब लगाना, और उसके बाद में थर्ड जो मेथड है आपके वो है रोपण, और 4 नंबर है गुट्टी बांधना। गुट्टी बांधना विधि भी आप देख सकते हैं इसमें। और यहाँ पर है कलम लगाना और एक साइड है दाब लगाना। तो कलम लगाना और दाब लगाना, और रोपण है और गुट्टी बांधना है। इनके डायग्राम आप देख सकते हैं, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है। उसके बाद में है अलैंगिक जनन यानी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो अलैंगिक जनन क्या होता है, अलैंगिक जनन की विधियां दे रखी है, मेथड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसमें द्विखंडन है, बीजाणु जनन है, मुकुलन है, कलिका है, खंडी भवन है, पुनरुद्भवन है। तो इसमें द्विखंडन या द्विविभाजन जो बाइनरी फिशन मेथड है वो आप कंप्लीट देख सकते हैं, विद एग्जाम्पल देख सकते हैं। सेकंड है बीजाणु जनन, और थर्ड जो मेथड है वो है आपके बुडिंग यानी मुकुलन, और 4 नंबर है कलिका, और उसके बाद में 5 नंबर खंडी भवन है, और 6 नंबर आपके पुनरुद्ध भवन। उसके बाद में अलैंगिक जनन के लाभ दे रखे हैं। तो अलैंगिक जनन के कौन कौन से लाभ होते हैं, तो 4 लाभ दे रखे हैं, आप अच्छे से याद करें इनको। और अलैंगिक जनन की हानियाँ, तो इसमें 4 हानियाँ दे रखी हैं, 4 ही लाभ दे रखे हैं। तो यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है लैंगिक जनन या लिंगी जनन। तो सबसे पहले सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है, लैंगिक जनन क्या होता है, लैंगिक जनन में होने वाली कौन कौन सी घटनाएं हैं। तो एक है निषेचन पूर्व घटना, सेकंड है निषेचन, और तीसरा है निषेचन के बाद घटना। तो सबसे पहले निषेचन पूर्व घटना क्या है, जिसमें युग्मक जनन और युग्मक स्थानांतरण। और युग्मक जनन क्या होता है, युग्मक स्थानांतरण क्या होता है। और सेकंड है निषेचन, निषेचन क्या होता है। थर्ड है निषेचन के बाद होने वाली घटनाएं। तो निषेचन के बाद होने वाली कौन कौन सी घटनाएं हैं, भ्रूणोद्भव है जिसमें भ्रूण का विकास। तो ये चैप्टर प्यारे बच्चों आपके कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद में सेकंड चैप्टर आप देख सकते हैं पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन। ओके, तो सबसे पहले पुष्प की संरचना है यानी स्ट्रक्चर ऑफ फ्लोर। तो पुष्प की संरचना आप देख सकते हैं, ये संरचना आपको भी बनानी आनी चाहिए। उसके बाद में है पुष्प की संरचना, और एक पुष्प में 4 चक्कर पाए जाते हैं, बाह्य दलपुंज, पुमंग और जयांग। और यहाँ पर सबसे पहले इनका वर्णन दिया गया, बाह्य दलपुंज क्या होता है, दलपुंज क्या होता है, पुमंग क्या होता है, जयांग क्या होता है।
और उसके बाद में इसके भी 3 भाग हैं, वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय। उसके बाद में पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लोरिंग प्लांट्स, तो इनके बारे में कंप्लीट वर्णन दिया गया है। निषेचन पूर्व घटना, निषेचन, निषेचन पश्च घटना। तो सबसे पहले पुमंग है, पुमंग के बारे में पूरा डिटेल से दिया गया है। उसके बाद में प्रागकोश की संरचना, तो प्रागकोश की संरचना प्यारे बच्चों आप देख सकते हैं, और लघु बीजाणुधानी की संरचना देख सकते हैं, बाह्य त्वचा और मध्य परत टेपिटम, ये संरचना भी आपको आनी चाहिए। और उसके बाद में है टेपिटम के कार्य, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों एग्जाम की दृष्टि से। और उसके बाद में है लघु बीजाणु जनन, लघु बीजाणुधानी के परिपक्व होने पर, इसमें 4 पॉइंट दिए हैं, ये चारों पॉइंट आपको याद करने हैं। प्रागकोश का स्फुटन आप देख सकते हैं किस प्रकार से होता है, और इसमें थ्योरी भी दे रखी है। और नर युग्मकोद्भिद का विकास, ये भी आप कंप्लीट देख सकते हैं। प्रागकण की संरचना देख सकते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में काफ़ी बार आ चुकी है आपके। और प्रागकण, तो प्रागकण के बारे में दिया गया है, और इसकी भित्तियाँ हैं, कौन कौन सी भित्तियाँ हैं भाई, ये चोल हैं और एक है अंतःचोल, तो दोनों का वर्णन दिया गया है, दोनों को तैयार करना है आपको अच्छे से। और उसके बाद में है जायांग बीजांड की संरचना, बीजांड की संरचना भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, और बीजांड के बारे में दिया गया है, इसकी संरचना के बारे में दिया गया है। बीजांड का परिवर्धन या गुरु बीजाणु जनन, तो ये भी आप कंप्लीट देख सकते हैं, इसमें डिटेल से इसका वर्णन दिया गया है। भ्रूणकोश या मादा युग्मकोद्भिद का विकास, तो ये भी कंप्लीट आप देख सकते हैं, इसमें इसका वर्णन भी दिया गया है पूरा। प्रागकण आप देख सकते हैं, पोलिनेशन, प्रागकण वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। स्वपरागण और परपरागण, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके। स्वपरागण के बारे में दिया गया है। स्वपरागण 2 प्रकार का होता है, स्वयुग्मन और यहाँ पर सजात पुष्पी परागण, ओके। और स्वपरागण के लाभ हैं, तो 2 लाभ दे रखे हैं, 2 इसकी हानियां दे रखी है। उसके बाद में परपरागण दे रखा है, परपरागण की विधियां दे रखी है। जल के द्वारा परागण, वायु के द्वारा परागण, कीट के द्वारा परागण, पक्षी द्वारा परागण और चमगादड़ द्वारा परागण। उसके बाद में परपरागण के लाभ दे रखे हैं और इसकी हानियां दे रखी हैं। उसके बाद में कृत्रिम संकरण, तो कृत्रिम संकरण है वो 2 आवश्यक प्रक्रम होते हैं, विम्पूषण और थैलीकरण। तो सबसे पहले विम्पूषण के बारे में दिया गया है, उसके बाद में थैलीकरण। और 2 नंबर है आपके निषेचन यानी फर्टिलाइजेशन, तो निषेचन की परिभाषा दे रखी है। परागकणों का अंकुरण एवं परागनलिका का निर्माण दे रखा है, और परागनलिका का भ्रूणकोश में प्रवेश किस प्रकार से होता है वो भी कंप्लीट दिया गया है। दोहरा निषेचन क्या होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और निषेचन पश्च घटनाएं कौन कौन सी होती हैं, भ्रूणपोष का विकास, भ्रूण और इसका विकास, बीज और फल का निर्माण, तो ये भी कंप्लीट दे रखा है कि किस प्रकार से द्विबीजपत्री है उनमें भ्रूणों का विकास होता है। और यहाँ पर कंप्लीट दे रखा है आपको डिटेल से, सारे नोट्स दे रखे हैं आपको चैप्टर वाइज, तो कंप्लीट आपको याद करना है। बीज का निर्माण दे रखा है, फल का निर्माण दे रखा है प्यारे बच्चों। एनिषेक जनन या फलन, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ऐशंग जनन और बहुभ्रूणता, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में है चैप्टर 3 है आपके मानव जनन यानी ह्यूमन रिप्रोडक्शन। तो सबसे पहले मानव जनन के बारे में दिया गया है, मानव जनन तंत्र और प्राथमिक जनन, द्वितीय जनन, और उसके बाद में नरजनन तंत्र दे रखा है, नरजनन तंत्र के भाग दे रखे हैं, मुख्य अंग यानी वृषण, सहायक अंग दे रखे हैं, सहायक ग्रंथियां दे रखी है। नरजनन तंत्र की संरचना आप देख सकते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और ये आपके यहाँ पर आप देख सकते हैं उत्सर्जन है। और मुख्य या प्राथमिक अंग है जिसमें वर्षण का डायग्राम दे रखा है, वर्षण की संरचना दे रखी है। और शुक्र जनन नलिका की आंतरिक संरचना देख सकते हैं। शुक्राणुजनन कोशिका क्या होती है, सर्टोली कोशिका क्या होती है, अंतराली कोशिका, लीडिंग कोशिका, सहायक या द्वितीयक अंग दे रखे हैं, वृषण कोश, अधिवर्षण और शुक्रवाहक नलिका, स्क्लन नलिका, शिशन, शुक्राशय और सहायक ग्रंथि है प्रोटेस्ट ग्रंथि और काउपर ग्रंथि, टेस्टोस्टेरोन। और उसके बाद में है स्त्री जनन तंत्र यानी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, तो ये भी प्यारे बच्चों काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और स्त्री जनन तंत्र है उसकी संरचना यानी मादा जनन तंत्र की संरचना। और प्राथमिक या मुख्य अंगों के बारे में दिया गया है अंडाशय, और इसका पूरा वर्णन दे रखा है। अंडाशय की आंतरिक संरचना ये भी आप देख सकते हैं, और इसका वर्णन दे रखा है। अंडवाहिनी क्या होती है, और प्रत्येक अंडवाहिनी में 3 भाग होते हैं, तीनों भागों का वर्णन है। गर्भाशय, तो गर्भाशय के बारे में दे रखा है। योनि
और यहाँ पर योनि का डायग्राम दिया गया है आपको। स्तन ग्रंथि के बारे में भी आप डिटेल से देख सकते हैं, पूरा डिटेल से दिया गया है नोट्स। युग्मक जनन आप देख सकते हैं, शुक्र जनन आप देख सकते हैं, और उसके बाद में है प्यारे बच्चों गुणन प्रावस्था और वृद्धि प्रावस्था, परिपक्वन प्रावस्था, ये भी आप कंप्लीट देख सकते हैं। शुक्राणु की संरचना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, और उसके बाद में इनका वर्णन दे रखा है शुक्राणु की जो संरचना है, और ये अंडजनन है आपके, और इसमें काफ़ी सारी प्रावस्थाएं होती हैं, अवस्थाएं होती हैं, गुणन प्रावस्था, वृद्धि प्रावस्था, परिपक्वन प्रावस्था, और अंडाणु की संरचना देख सकते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, और इसका वर्णन। उसके बाद में आर्तव चक्र या रजोधर्म, ये भी कंप्लीट आपको दे रखा है, ये भी आपको याद करना है। निषेचन के बारे में भी प्यारे बच्चों कंप्लीट दिया गया है। निषेचन का महत्व है, प्रारंभिक विदलन और अंतरोपण, ये भी प्यारे बच्चों आपको कंप्लीट दे रखा है। परश्व, इसके बारे में भी आप देख सकते हैं। दुग्ध स्त्रावण या लैक्टेशन, ये भी कंप्लीट आपको दिया गया है। उसके बाद में प्यारे बच्चों चैप्टर 4 है आपके जनन स्वास्थ्य। तो सबसे पहले जनन स्वास्थ्य की परिभाषा दी गई है। जनन स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं दे रखी हैं, तो 8 समस्याएं हैं, ये आपको याद रखनी है। कार्य नीतियां दे रखी हैं। परिवार नियोजन कार्यक्रम क्या होता है, ये भी डिटेल से दिया गया है। जनन और बाल स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम क्या है, इसके उद्देश्य क्या हैं, और इसकी कार्य नीतियाँ क्या हैं, तो ये प्यारे बच्चों आपको कंप्लीट दिया गया है। उल्ब भेदन क्या होता है, तो ये भी कंप्लीट है। और जनन और बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम की कौन कौन सी उपलब्धियां हैं, और जनसंख्या विस्फोट क्या होता है, इसकी परिभाषा दे रखी है। जनसंख्या विस्फोट के कारण दे रखे हैं, जनसंख्या विस्फोट के दुष्परिणाम, और जनसंख्या वृद्धि नियंत्रण के उपाय। गर्भ निरोधक क्या होता है, गर्भ निरोधकों के प्रकार दे रखे हैं, तो 5 प्रकार हैं। और विधियां आप देख सकते हैं, प्राकृतिक विधियां, भारी स्खलन विधि, और आवधिक संयम, स्तनपान अवस्था चक्र, और रोधक विधियां दे रखी हैं। और अंतः गर्भाशय युक्तियाँ, जिसमें गोलियां हैं, गर्भ निरोधक गोलियां हैं, और शल्य क्रिया विधि दे रखी है। और सगर्भता का चिकित्सकीय समापन यानी MTP, ये भी आपको कंप्लीट तैयार करना है। यौन संचारित या लैंगिक संचारित रोग, ये भी आपको दे रखे हैं, जिसमें जीवाणु द्वारा सुजाक, इसके लक्षण, सिफिलिस और विषाणु द्वारा, और हेपेटाइटिस, और जेनिटल वार्ट, और बंध्यता। तो बंध्यता भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिसमें प्रखनली शिशु, और युग्मक अंतःफैलोपियन स्थानांतरण यानी GIFT, और तीसरा है अंतःकोशिकीय शुक्राणु निक्षेपण, और 4 नंबर है कृत्रिम वीर्यसेचन और सरोगेट माँ, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके। उसके बाद में है प्यारे बच्चों चैप्टर 5 है आपके वंशागति एवं विविधता के सिद्धांत। तो सबसे पहले हेरिडिटी के बारे में दिया गया, वंशागति की परिभाषा दे रखी है, विविधता की परिभाषा दे रखी है। उसके बाद में है आनुवंशिकी क्या होती है, यानी जेनेटिक्स क्या होती है, इसका सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था, और इसके जनक कौन है, इसके बारे में कंप्लीट दिया गया है। आनुवंशिक शब्दावली यानी कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं हैं। जीन, तो जीन के बारे में पूरा प्रोसेस यहाँ पर दिया गया है, और एलील के बारे में पूरा दिया गया है। फिनोटाइप क्या होता है, एग्जाम्पल दिया गया है, जीनोटाइप विद एग्जाम्पल। जीन बिंदु क्या होता है, समयुग्मजी क्या होता है, विषम युग्मजी क्या होता है, लक्षण, और उसके बाद में विशेषक, ओके। और युग्मक दे रखा है, संकरण दे रखा है, एक संकर संकरण क्या होता है, द्विसंकर संकरण क्या होता है, परीक्षण संकरण क्या होता है, संकर पूर्वज संकरण दे रखा है, प्रभावी और अप्रभावी लक्षण दे रखे हैं। उसके बाद में है मेंडलिज्म यानी मेंडलवाद, तो इसका जन्म स्थान परिवार पूरा जो भी मेंडलवाद है वो पूरा इसका डिटेल से नोट्स दिया गया है, ये आप देख सकते हैं। मेंडल ने मटर के पौधे का जो चुनाव क्यों किया, उनको ही क्यों चुना, मटर का पौधा ही क्यों चुना, तो कौन कौन से रीज़न थे, तो काफ़ी सारे 4-5 रीज़न हैं वो दे रखे हैं। और मटर के पौधे के साथ जोड़ी विपर्यासी लक्षण देख सकते हैं आप, और मेंडल की सफलता के कारण देख सकते हैं, और प्रभाविता का नियम आप देख सकते हैं। प्रभाविता का नियम क्या है, पृथक्करण का नियम आपको दे रखा है पूरा, ये भी आप देख सकते हैं। स्वतंत्र एफ्यून का नियम देख सकते हैं, स्वतंत्र एफ्यून का नियम भी पूरा आपको दे रखा है। और मेंडलवाद के विचलन, तो ये भी आप देख सकते हैं। पूर्ण प्रभाविता, ये भी आप देख सकते हैं प्यारे बच्चों, पूरा आपको दे रखा है। सह प्रभाविता क्या है, इसका उदाहरण दे रखे हैं। और आनुवंशिकता का गुणसूत्रीय सिद्धांत क्या है, तो ये भी आप कंप्लीट देख सकते हैं नोट्स में। और सहलगनता क्या है, यानी लिंकेज क्या है, और लिंग निर्धारण क्या है। लिंग निर्धारण वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपके।
लिंग निर्धारण को अच्छे से याद करना है, आपको अच्छे से तैयार करना है। शानदार नोट्स हैं प्यारे बच्चों, ऐसे नोट्स आपको ना तो ऑफलाइन कोचिंग में, ना ऑनलाइन, ना यूट्यूब पर, ना आपको आपके स्कूल में, कहीं पर भी आपको ऐसे नोट्स देखने को नहीं मिलेंगे। उत्परिवर्तन दे रखा है आपको, गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन ये इसका प्रकार है। दूसरा संख्यात्मक गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन और संरचनात्मक गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन दे रखा है। इसके भी काफ़ी सारे प्रकार हैं, जीन उत्परिवर्तन, प्रतिस्थापन और अनुप्रस्था, विलोपन, निवेशन, ये कंप्लीट आपको याद दे रखे हैं। और बिंदु उत्परिवर्तन देख सकते हैं, सकल उत्परिवर्तन देख सकते हैं, फ्रेम शिफ्ट उत्परिवर्तन देख सकते हैं, उत्परिवर्तन की विशेषताएं भी दे रखी हैं। और लिंग सहलगन लक्षण और लिंग सहलगन वसागति ये भी आपको कंप्लीट दी गई है। वर्णांधता दे रखी है आपको, हेमोफीलिया, और मनुष्य में मंडलीय विकार कौन कौन से हैं, थैलीसीमिया, और मनुष्य में गुणसूत्रीय विकार, डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, ये भी आपको कंप्लीट याद करने हैं। इनकी विशेषताएं भी आपको दे रखी हैं। और उसके बाद में है चैप्टर नंबर 6 है आपके वंशागति का आणविक आधार। तो सबसे पहले आनुवंशिक पदार्थ की खोज किसने की थी, तो इसके बारे में पूरा डिटेल से दिया गया है। और फ्रेडरिक ग्रिफ्थ है, उसका प्रयोग कंप्लीट दे रखा है। ओस्टवाल्ड एवरी का प्रयोग भी कंप्लीट दे रखा है। और डीएनए डिऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक अम्ल, तो इसके बारे में भी डिटेल से दिया गया है। डीएनए का रासायनिक संगठन आप देख सकते हैं, डीएनए की संरचना देख सकते हैं, वाटसन और क्रिक मॉडल आप देख सकते हैं। तो पूरे नोट्स दिए गए हैं प्यारे बच्चों, पूरे नोट्स आपको तैयार करने हैं अच्छे से। और अगर आपने इन नोट्स को अच्छे से तरीके से आपने अच्छे ढंग से आपने पढ़ लिया तो बोर्ड एग्ज़ाम में इन नोट्स को पढ़कर आप बायोलॉजी जीव विज्ञान के पेपर में पूरे मार्क्स हैं वो फोड़ सकते हैं। डीएनए का द्विगुणन या प्रतिकृतियन, और ये पूरे जितने भी बायोलॉजी के चैप्टर हैं आपके सारे चैप्टर के नोट्स आप इसमें देख सकते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के साथ शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें। और यहाँ पर कंप्लीट आप देख सकते हैं। और अगर आप इन नोट्स को परचेज़ करना चाहते हैं तो पूरा प्रोसेस आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।